गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और मैं जो अपना डेली का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती थी, आजकल मैं नहीं कर पा रही थी। 8 या 10 डेज हो गए, 10 डेज से मैं नहीं कर पा रही थी, जिसका रीज़न ये था कि आप लोगों को भी पता है कि अगर कोई सा भी फेस्टिवल होता है तो हाउसवाइफ जो है ना, उसके पास काम की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था और इसी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। अपना जो एक्सपीरियंस है, जो मैं डेली अपने चैनल पर शेयर करती हूँ, इस वाले चैनल पर, तो रीज़न यही था कि मैं नहीं कर पा रही थी। बट मैं आज से फिर से सोची हूँ कि अब डेली कंटिन्यू करूँगी, स्किप नहीं करूँगी। तो लेकिन फिर अभी नेक्स्ट फेस्टिवल आने वाला है, नवरात्रि। तो इसमें तो और भी ज़्यादा इंसान बिजी हो जाता है और मैं 9 दिन का फास्ट करती हूँ। तो आप लोगों को तो पता ही है कि फिर कितना सारा काम होता है, तो मेरे पास भी काम हो ही जाएगा। ठीक है, हटाते हैं खैर इन बातों को। लेकिन हाँ, मेरे साथ एक और चीज़ है कि मेरे को थोड़ा सा मतलब इसलिए भी मैं ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे दो दो चैनल का जो काम करना पड़ता है और खुद ही करना पड़ता है। मेरा वीडियो भी कोई शूट नहीं करता है, मैं अकेले ही करती हूँ सब कुछ, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सब कुछ मेरे को खुद ही करना पड़ता है, खुद का शॉर्ट्स बनाना, दो दो चैनल के लिए ब्लॉग बनाना। और जो मेरा दूसरा चैनल चैनल है, जूही सिंह शॉर्ट वीडियो, उस पर मैं डेली रूटीन का ब्लॉग भी डेली डालती हूँ। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि उसमें कितनी ज़्यादा मेहनत होती है। पहले सब कुछ शूट करो, फिर उसके बाद एडिट करो, फिर उसके लिए उसका थंबनेल बनाओ। अगर थंबनेल अच्छा नहीं होगा तो लोग देखेंगे नहीं। तो बहुत बड़ा काम है यार, यूट्यूब जितना आसान लगता है उतना है नहीं। लेकिन बोलते हैं ना कि मेहनत के अगर आप मेहनत कर रहे हो ना तो सब कुछ पॉसिबल है। तो वही हाल है इस यूट्यूब में भी। हार नहीं माननी है, आपको अपना काम करना है। अब आते हैं अपनी मेन टॉपिक पर। आज का मेरा मेन टॉपिक है, जैसे कि इंस्टा हो गया या यूट्यूब हो गया। दो तीन कमेंट मेरे को मेरे इंस्टा पर आए हैं जिनको मैं जानती हूँ। उन लोगों का कमेंट है कि जूही, ऐसा क्या चीज है कि मैं जब यही चीज इंस्टा पर डालती हूँ तो उस पर व्यूज आते हैं, बट जब मैं यूट्यूब पर डालती हूँ तो व्यूज ही नहीं आते हैं। इसका रीजन क्या है? ठीक है, मैंने भी देखा कि वहां पर जो हैं जो लोग इंस्टा पर, उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं और उस पर जो वो शॉर्ट्स बना करके, चाहे वो गाने से रिलेटेड हो गया या कॉमेडी को का हो गया या कुछ भी हो गया, वो डालती हैं तो उनके अच्छे खासे व्यूज आते हैं। बट जब वही चीज वो उठा करके और यूट्यूब पर डालती हैं तो उस पर व्यूज ही नहीं आते हैं। और यहाँ तक कि मतलब यूट्यूब पर सब्सक्राइबर भी बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा कम। आप सोच लो कि 250 के करीब उनके सब्सक्राइबर हैं, मैंने देखा चैनल खोल करके। और वीडियोस है कम से कम 1 के वीडियोस है उनके। लेकिन सारे के सारे जो उनके वीडियोस हैं वो है इंस्टा के ही। वो बहुत सारे लोग मुझे लग रहा है ना कि इंस्टा का यूज इसलिए भी करते हैं क्योंकि इंस्टा ने बहुत अच्छे अच्छे फिल्टर दे रखे हैं। तो लोगों को लगता है कि अगर हम यहाँ से इस फिल्टर का यूज करके और वीडियोस बनाते हैं तो देखने में वीडियोस बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो वहां से वीडियोस बनाते हैं, फिर उसको डाउनलोड करते हैं और ला करके यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। तो ये गलती करते हो आप। आपको ऐसा करना नहीं है। आप डालो, इंस्टा की वीडियोस डालो, बट वहां से आप म्यूट करके उसे डाउनलोड करो और उसके बाद यहाँ लाओ। यहाँ से आप जो साउंड हो गया, आपका गाना का हो गया, कॉमेडी का हो, जो भी हो गया, आप यूट्यूब से लो, फिर उसको अपलोड करो यूट्यूब पर। ना कि सेम ही आपको उठाना है और यहाँ पर डाल देना है, क्योंकि इंस्टा अलग है, यूट्यूब अलग है, दोनों सेम नहीं है। तो आपको सेम ही चीज उठा करके बस नहीं डाल देना है कि चलो यहाँ पर डाल देते हैं। और मुझे लग रहा है ये ज्यादातर फिल्टर की वजह से ही होता है कि वहाँ फिल्टर मतलब बहुत सारे ऑप्शन है और यूट्यूब पर तो ऑप्शन ही नहीं है, फिल्टर का कोई ऑप्शन नहीं है। ना तो लाइव में कोई ऑप्शन आता है और ना ही ऐसे कोई ऑप्शन आता है। मतलब है ऑप्शन, बट इंस्टा वाले ऑप्शन नहीं है कि एकदम सुंदर सा बना करके और आपको सामने बिठा देगा। ओ हो, सामने वाले लोग पहचान नहीं पाएंगे। तो रीजन ये भी हो सकता है। ठीक है। और जो दूसरा है, दूसरा टॉपिक ये है कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि उनके सब्सक्राइबर जैसे कि अचानक से बढ़ जाते हैं और बढ़ने के बाद अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे उनके सब्सक्राइबर डेली कम होते जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं फिर कम क्यों हो रहे हैं? ऐसा किस रीजन से होता है? तो रीजन ये है, ये आप लोगों को कोई बताएगा नहीं, लेकिन रीजन इसका यही है कि जब आप किसी के लाइव में जुड़ते हो, जैसे कि आज के डेट में बहुत सारी लाइव ऐसे चल रही हैं जहां पर केवल ज्वाइन और रिटर्न करवाया जा रहा है। ठीक है, आप मेरे को सब्सक्राइब करो, रिटर्न में आपको कर दूंगा या कर दूंगी।
तो जो सब्सक्राइबर घटने का रीजन है ना वो यही है, क्योंकि आप वहां जाते हो, आप वहां लोगों से बोल करके सब्सक्राइब करवाते हो कि आप मेरे को सब्सक्राइब करो और बदले में मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। वो लोग तो वहां सब्सक्राइब करते हैं और आपको सब्सक्राइबर मिलते भी हैं, कभी 20 मिलते हैं, कभी 30 मिलते हैं, कभी 50 भी मिल जाते होंगे। जैसे वहां पर लोग होते होंगे वैसे आपको वहां से सब्सक्राइबर मिलते होंगे। उस टाइम तो आप कर लेते हो और लोग भी आपको कर लेते हैं, ठीक है। उस टाइम आपके सब्सक्राइबर भी दिख जाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि वो लोग आपको सब्सक्राइब क्यों किए हैं? आपके मांगने पर किए हैं, आपके बोलने पर किए हैं, या आप जिस चैनल पर गए हो, जो बंदा लाइव आ रहा है या आ रही है, उसके बोलने पर आपको किए हैं। आपके वीडियो के बेस पर आपको नहीं किया गया सब्सक्राइब, कि आपका चैनल उनको अच्छा लगा है, आप जो कंटेंट डाल रहे हो वो उनको अच्छा लगा है, इसलिए वो आपको सब्सक्राइब किए हैं, आपको देखने के लिए। वो आपको देखने के लिए सब्सक्राइब किए ही नहीं है, ठीक है। तो जब वो आपको नहीं देखेंगे, आप डेली डाल रहे हो शॉर्ट्स, डेली उनके फीड में जा रहा है आपका वीडियो, लेकिन वो देख नहीं रहे हैं, तो क्या करेगा फिर यूट्यूब? वो क्या होता है कि वो अपने आप वो चैनल अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो वे इसी कारण से हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो अपने आप घटते हैं, क्योंकि लोग सब्सक्राइब करने के बाद देखते नहीं है। इसीलिए मैंने अपने जो पहले एक ब्लॉग डाला था, तो मैंने आप लोगों से बोला भी था कि आप लोग कोशिश करो कि आप किसी से बोल करके सब्सक्राइब मत करवाओ। आज के डेट में लोग भागते हैं सब्सक्राइबर के पीछे, अरे उसके इतने सब्सक्राइबर है, मेरे तो सब्सक्राइबर ही नहीं है, मेरे को अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने। सब्सक्राइबर बढ़ा करके क्या फायदा है जब लोग आपके वीडियो को क्लिक ही नहीं करेंगे? हाँ, जब वीडियो को क्लिक नहीं करेंगे, लोग देखेंगे नहीं, आपके चैनल पर व्यूज नहीं जाएगा, तो वैसे सब्सक्राइबर का क्या फायदा है? हाँ, जब आपकी फेस वैल्यू नहीं बढ़ेगी, लोग आपको बाई फेस पहचानेंगे नहीं, मांग मांग करके आप लगा लो कि बहुत सारे सब्सक्राइबर इकट्ठा कर लो मांग मांग करके, वैसे सब्सक्राइबर का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो जितना आप मेहनत कर रहे हो ना सब्सक्राइबर को मांगने में कि आप मेरे को सब्सक्राइब करो, आप मेरे को सब्सक्राइब करो, दीदी मेरे को सब्सक्राइब करवा दो, या कोई भी जो भी आप मेरे को सब्सक्राइब करवा दो, कर लो। इतना मेहनत अगर आप अपने चैनल पर कर रहे हो ना, अपने कंटेंट पर कर रहे हो, तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपको यूट्यूब खुद देगा, ठीक है। लेकिन पहले आप मेहनत तो करो। आज के डेट में लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी नया क्रिएटर जिसने अपना यूट्यूब का चैनल बनाया है, ठीक है, स्टार्टिंग में वो बंदा क्या करता है, उसे लगता है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, और वो करता भी है। स्टार्टिंग के 2 मंथ 3 मंथ वो देता है टाइम यूट्यूब पर। बट धीरे धीरे क्या होता है ना, जब वो डेली शॉर्ट्स डाल रहे हैं, डेली ब्लॉग डाल रहा है और उस पर उसके व्यूज ही नहीं जा रहे हैं ना, तो फिर बंदा डिमोटिवेट होता है। अरे यार, मैं इतना अच्छा कर रही हूँ, मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। खींच खाच के वो 1 साल मेहनत करता है, लेकिन 1 साल के बाद वो क्या करता है, हार मान जाता है और बंद कर देता है, हटाओ यार मेरे बस का नहीं, और इस पर कुछ होने वाला भी नहीं है। तो जो लोग आगे जाते हैं ना यूट्यूब पर, तो उन्हें थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखना पड़ता है आपको। आप जब बनाओगे जब ही आगे जाओगे। 1 साल क्या यार, 2 साल 3 साल आप दो, लेकिन आप स्किप मत करो। आप किसी के बोलने पर, किसी के बहकावे में आकर के डिमोटिवेट मत हो। आपको टाइम देना है, समय देना है यूट्यूब पर, और मेहनत करना है, तो एक दिन आपका चैनल ग्रो जरूर करेगा। बट खुद के मेहनत के दम पर आप अपने चैनल को लेकर के आगे जाओ, मांग मांग करके नहीं। मांग करके अगर आप जाओगे ना आगे, तो कभी भी आगे नहीं जाओगे। जहां आप हो उससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाओगे बस, उससे ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। तो आप कोशिश करो कि मेरे को मांगने की जरूरत ना पड़े, मेरे को अपने आप मिले। और जो लोग आपको खुद पसंद करके आपको सब्सक्राइब करेंगे ना, वो अगर आपका कुछ भी जाता है ना उनके शॉर्ट, उनके फीड में, तो वो आपको देखेंगे, क्योंकि उन्हों आप उनको अच्छे लगे हो, आपका कंटेंट उनको अच्छा लगा है, तो वो देखेंगे, वो हटा नहीं देंगे डायरेक्ट। बट जिनसे आप बोलकर सब्सक्राइब करवाए हो ना, वो कभी नहीं देखेंगे। और अगर आपका चैनल ग्रो होगा तो वो कभी खुश भी नहीं होंगे। तो कोशिश करो कि आपको लोग खुद पसंद करें, उनको बोलने की जरूरत ना पड़े। मैं मतलब मेरा तो यही मानना है, क्योंकि मैंने ये चीज किया भी है अपने चैनल पर। मैंने मांगा नहीं है किसी से। मैं, मेरा वीडियो या मेरी लाइफ अगर किसी को अच्छी लगती है तो बंदा खुद आता है। मैं किसी को नहीं बोलती हूँ कि आप मेरी लाइफ में आना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आप मेरे वीडियोस पर जाकर के कमेंट करो, नहीं। अगर किसी को अच्छा लगेगा तो वो खुद ही करेगा ना। जब वो खुद करेगा तो उसमें मेरी मेहनत दिखती है कि उसने बिना बोले मेरे को सब कुछ किया है। तो आप लोग ये काम करो, फिर आपके सब्सक्राइबर भी नहीं घटेंगे और आपका चैनल बिल्कुल ग्रो करेगा। आप इसको बिल्कुल डेली का मान करके चलो। आपको डेली अपने चैनल पर मेहनत करना है। चाहे आप शॉर्ट्स के जरिए शॉर्ट्स भी
आप डेली शॉर्ट्स डालो, आपको लाइव आना चाहते हो आप डेली लाइव आओ, क्योंकि लाइव भी आकर के चैनल को मोनो किया जा सकता है। तो आप डेली लाइव आओ, आपके पास अगर आप जो भी ब्लॉग डेली ब्लॉग डाल सकते हो, या मतलब जो भी आप कैटेगरी रखे हो आप उससे रिलेटेड कुछ भी डाल सकते हो, बट आपको डेली डालना है। ठीक है, आपको अपनी क्वालिटी पर भी ध्यान रखना है कि मेरी क्वालिटी वीडियो की कैसी है। कुछ भी उठा करके नहीं डाल देना है कि बस डेली मेरे को डालना है, चाहे कुछ भी डाल दूं, जो भी हाथ में आए, जो भी मर्जी में, कुछ भी डालना है मेरे को, बस 7 8 5 वीडियो डालना है, नहीं। आपको धीरे धीरे एकदम बेस्ट देना है यूट्यूब को। सब लोग कोई भी यहाँ से सीख करके नहीं आता है, सब यहाँ पर बैठते हैं, धीरे धीरे ही सीखते हैं, धीरे धीरे ही सबको नॉलेज होता है यूट्यूब के बारे में। और मैंने भी कुछ सीखा नहीं था, जो मैं अभी आज के डेट में भी सीख ही रही हूँ। और मुझे लग रहा है जो लोग बहुत ही आगे जा चुके हैं ना, वो भी डेली आज के डेट में कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। तो हमें यहाँ पर हार नहीं मानना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी से मांगना नहीं है, अपनी मेहनत से कमाना है। जब आप अपने मेहनत से कमाओगे ना, तो आप बहुत ही आगे जाओगे, और फिर आपको कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं अपने दूसरे वाले चैनल पर डेली लाइव भी आती हूँ 10:35 में, तो अगर आप लोग चाहो तो वहाँ पर भी आ सकते हो। 10:35 मेरे लाइव की टाइमिंग है, और मेरे चैनल का नाम है जूही सिंह शॉर्ट वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने ऐसे ही एक छोटी सी एक्सपीरियंस के साथ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।